शेयर मार देना। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और खास कर उनके लिए जो पढ़ने में बहुत कमजोर है, उनके लिए मैं वीडियो हमेशा से बनाता हूं ताकि वो भी एग्जाम निकाल पाए। तो रिक्वेस्ट है कम से कम इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके तक पहुंच पाए, और कम से कम मुझे भी लगे कि मेरा जो मेहनत है वो बहुत लोगों तक पहुंच पा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और मैथ का क्लास का टाइमिंग कितने बजे है, तो शाम को 6 बजे क्लास चलता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, ठीक है। और आज के चैप्टर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के टाइम क्वेश्चन करते कैसे, ये मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा भैया समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझाऊंगा। लेकिन जो भी तरीका आज बताऊंगा, ये तरीका आपको सीखना है। तिमाही क्या होता है, छमाही क्या होता है, कैसे करते हैं जल्दी एग्जाम में ऑप्शन के सहायता से, हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। और कल जो क्लास होगा शाम को 6 बजे, वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्लास होगा, ठीक है। आज पूरा आप समझो चक्रवृद्धि ब्याज को एग्जाम में करते कैसे। और 2 मिनट के वीडियो को देखकर बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा, फिर तो जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखना, उसके बाद आप जरूर बोलोगे भैया मजा आ गया, आज की शाम हम कुछ ना कुछ जरूर सीखे जरूर है आज क्लास में, ठीक है। समझो करना क्या है, मान लो ना एक एक चीज को समझना और नोट्स बनाना, वरना जिंदगी में फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे, जिंदगी भर वही फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे और बोलेंगे एग्जाम में समय नहीं मिलता है। तो एक एक चैप्टर पर आपको काम करना है। समझिए आप मैं क्या पढ़ा रहा हूं, नोट करिएगा। मान लो आपका मूलधन जो है वो आपका 10,000 रुपए है, ठीक है। आपको बोला है जो रेट, जो दर है वो दिया गया है आपका 10%, ठीक है। समझना है आज की क्लास में, फालतू बात नहीं, बस समझना है, वरना बाद में बोलोगे भैया ये चीज समझ, भाई ये चीज अगर समझ गए ना तो ये चैप्टर संवर जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको बोलेगा जो टाइम है, जो समय दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 साल। समझना बस आज मेरी बातों को आप सभी, और कुछ मत करना। आपको बोलेगा साधारण ब्याज कितना होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या, कुछ भी पूछ दे, कुछ भी निकल जाएगा। लेकिन समझना तो आसान है, लेकिन एक चीज समझना बहुत मुश्किल है। अब आपको यहां पर क्लास स्टार्ट होता है, बहुत सारे सवाल कराऊंगा आज, आप बस मेरे साथ आज का शाम गुजारो। बस देखो, बैंक में लेके गए 10,000 रुपया, दर कितना है, आवाज आ रहा है ना, दर कितना है 10%, समय कितना है 2 साल है। अगर मैं बोलूं साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे भैया PTR बटा 100। भाई यही सारा जिंदगी करना है, सारा जिंदगी इसी को करना है कि कुछ आगे करना है, टाइम बचाना है। तो एक बार देखो आप सभी, अगर आपको बोले 2 साल में कितना होगा, तो पहले साल 10 मिलेगा 10% के दर से, दूसरे साल भी 10% के दर से, यानी टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगा हमको 2 साल में 20%। तो मूलधन का 20% कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 10,000 का 10% होता है 1000, 20% होगा हमारा 2000। निकल गया, वो PTR झमेला नहीं रखना है। अगर मैं बोलूं 2 साल नहीं, एक बात बताइए 3 साल का कितना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, बस दर को जो है वो समय से गुना कर दे रहे हैं। 10 गुना 2 20, 10 गुना 3 समय करो कितना 30%, यानी 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 30%। तो कितना हो जाएगा आपका 3,000। अगर बोले समय 4 साल होता तो साधारण ब्याज क्या मिलता, साधारण ब्याज तो हर साल वही मिलता है जो पहले साल मिल रहा है, वो अभी दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भी समान मिल रहा है। तो 4 साल का कैसे होगा, 10% दर है 4 साल का, यानी 4 से गुना करो 40%, तो कितना हो जाएगा 10,000 का, आप बोलेंगे 4,000। ये चीज तो आप सभी को समझ में आया, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अब क्या समझना है आपको, 10 बार समझाऊंगा, 100 बार, 1000 बार, आज पूरा रात लग जाए समझाऊंगा, लेकिन अभी जो लिख रहा हूं वो चीज समझना है। ये तो सभी को समझ में आ गया अगर समझने पढ़ने के मनसा से आज क्लास में आए हैं तो, वरना सोचें कि यूट्यूब में बस वीडियो खोलकर पढ़ लिए, बस जो समझ में आया ठीक है, वरना फिर तो वैसे पढ़ाई नहीं होगा।
यहां माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। अब आप सभी को बोलेगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको बोलेगा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 2 साल का, तो 2 साल 3 साल 4 साल आपको समझना है। यहां पर यह चीज बहुत आगे काम आएगा, जिससे आप ऑप्शन देखकर आंसर बोल सकते हैं। ये जो पेन है ना, ये भी उठाना नहीं पड़ेगा, सच्चाई बता रहे हैं। अगर अभी समझ गए तो देखो, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, आसान है, 2100 बोल दोगे। 3 साल का आसान है, 4 साल 10 साल का फिर मुश्किल हो जाएगा। तो समझो 2 साल का क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। यहां पर तो हर साल 10% मिलेगा, लेकिन यहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो 2 साल के लिए क्या करते हैं, अगर 2 साल का अगर निकालने के लिए बोल तो सिंपल, पहला साल जोड़ दूसरा साल, ठीक है। यही चीज समझना है मेरा भाई आप सभी को आज के क्लास में, प्लस पहला साल गुना दूसरा साल बटा 100। जो भी प्रतिशत आएगा वो 2 साल का आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा, उस पर 10% निकाल दीजिएगा। कितना दर दिया गया, 10%। तो पहला साल भी 10% होगा, दूसरे साल भी 10%, प्लस पहला साल गुना दूसरे साल 10 गुना 10 बटा 100। तो ये 100 बटा 100 एक हो जाएगा, और वो 10 कितना हो गया, 20। यानी 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत कितना निकल गया, 21%। अब 21% निकाल दो, इसका 10,000 का आप बोलेंगे 2100 रुपया हो गया। पहले एक बार कमेंट्स करके बोलो इतना समझ में आया, मैंने वहां पर किया क्या, नहीं आया नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके में बता रहे हैं। यह फॉर्मूला रट लेना, दिल और दिमाग में बैठा लेना, इसी के ऊपर सारा गेम चलने वाला है। और यह सब नहीं करना है, यह सब नहीं करना है। ऑप्शन किस लिए दिया गया, ऑप्शन देखकर मारेंगे, बताएंगे। अभी पहले बोलो इतना समझ में आया, 3 साल 4 साल 10 साल बताएंगे, इतना बोल दो जल्दी से आप सभी। अभी जो भी पढ़ाए हैं इतना समझ में आया कि नहीं आया, 2200 बोल रहा हूं, यहीं पर खराब लगता है। 2200 अपने दिमाग मत लगाओ, सिंपल सोचो ना भाई। 10% होता है हमारा 1000, 20% 2000, 1% कितना होगा, 121 रुपए। क्लियर है ना सभी को, फिर समझाऊंगा नहीं आएगा तो। एक भी नो कमेंट्स नहीं दिख रहा है, सभी को क्लियर है ना, वंस मोर भैया। एक कमेंट्स भी आएगा, दोबारा समझाएंगे। ये समझ गए होंगे चक्रवर्ती ब्याज, समझिए, क्योंकि अभी पूरा सवाल इसी पर डिपेंड है, इसी चीज पर पूरा चैप्टर। 2 साल का कैसे निकालते हैं, दर कितना दिया गया, 10%। चक्रवर्ती ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। तो एक बार इसका अगर परसेंट निकल जाएगा, 2 साल का 4 साल का 10 साल का, तो सीधे सीधे मूलधन का उतना परसेंट निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। 2 साल का बोला है तो पहला साल जोड़ दूसरा साल प्लस पहला साल गुना दूसरे साल बटा 100, ये 2 साल का निकल जाएगा। दर कितना है, 10%। तो 10% प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो ये 100 बटा 100 एक हो जाएगा। 10 10 20, हमारा कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, तो 21% निकाल दिए आप, 10,000 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2100। अब आपसे बोलेगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना, 100 रुपया। कितना, 100 रुपया। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन रहता और बस ये 3 चीज रहता और आपसे बस ये पूछता अंतर कितना है, तो आप क्या करते, डायरेक्ट आप ये करते, 20 और 21% का अंतर कितना है, 1%। 10,000 का 1% 100 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चीज को, अभी ये मत सोचना, अभी आगे बढ़ो। 3 साल का बोले तो अब मान लो यहां पर होता आपका 3 साल, तब क्या करते, 3 साल का होता तो क्या करते, ध्यान से सुनो आप सभी। 2 साल का दिमाग में हो गया ना, 2 साल का 10 10 20 21%। अब 3 साल का वहीं से स्टार्ट करना है। अगर 3 साल का बोले तो वहीं से स्टार्ट करना है जहां से 2 साल का खत्म हुआ। 2 साल का कितना था, 21%। अब तीसरे साल तो 10% प्लस 2 साल प्लस 1 साल, 3 साल का वही फॉर्मूला है। 2 साल का 2 साल के बाद बढ़ना है तीसरे साल के लिए। 21 गुना 10 बटा 100 कितना हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आपका 31, और वो 21 इंटू 10 210 बटा 100, 2.10 यानी 33.10%। तो 33
0.10% कितना होगा 10,000 का? आप बोलेंगे भैया 3310 रुपया। 4 साल का फिर 3300 से स्टार्ट करना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि भैया अगर 3 साल का बोले तो पहले हमको 2 साल तक जाना है, फिर 3 साल का निकालेंगे। नहीं, क्या करना है, आपके एग्जाम में ये मिटाते हैं। आपके एग्जाम में अगर आपको ये बोले तो 2 साल का तो सिंपल दिमाग में करना है ना, 10 10 20 फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। 10 10 20 वहां 21% 2 साल का हो गया, 21 में 10 जोड़ो आपका कितना 31 33 ऐसे करना है दिमाग में। ऑप्शन किस लिए, अभी ऑप्शन देकर बताऊंगा कैसे करते हैं। इस चीज को आप सभी को समझ में आया। एक तरीका ये याद रखना कैसे परसेंटेज निकालते हैं, और एक बात साथ साथ बोलेंगे। मान लो 3 साल का निकल गया, 4 साल का बोलता तो वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। एक बात सुनिएगा मेरा, 4 साल का बोलता तो आप क्या करते, 2 साल का पता है आप सभी को, 2 साल का कितना हो गया आपका 21%। 3 साल का तो 3 साल का अभी निकाल कर दिखाए 33.10%। 4 साल का अब वहीं से स्टार्ट करो, यानी 33.10%। अब कैलकुलेशन को लंबा नहीं करना है। हमारे सामने ऑप्शन किस लिए है, मुंह देखने के लिए नहीं है, ऑप्शन देखकर टिक लगाने के लिए। 33.10 करेंगे, कैलकुलेशन लंबा जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन तो हमारे पास है ना, नजदीक वाला को टिक मार देंगे। 33.10 नहीं, बस 33 पकड़ लेना। 3 साल का, चौथे साल का 10 लगाना है, प्लस 33 गुना 10 कितना होगा बटा 100 कर देना। तो यहां पर क्लियर नजर आ रहा है 43 और ये 330 बटा 100, यानी 3 तो कितना हो जाएगा 46.30। निकाल दीजिए कितना होगा। आप बोलेंगे भैया 400, हाँ भैया 400 इतना होगा नॉर्मल, या इससे थोड़ा ज्यादा होगा, 10 छोड़े थे तो, लेकिन ऑप्शन भी तो रहेगा जिसको देखकर आपको टिक लगाना है। तो पूरा कैलकुलेशन को लंबा नहीं करना है, यह चीज आपको समझ में आना चाहिए। यह चीज जो मैंने बताया अभी आपको, यह चीज समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बोलो, क्योंकि यह चीज समझना है। कम तिमाही छमाही में ना जान है ये फॉर्मूला। आप बोलो एक बार, यह चीज क्लियर है कि नहीं है? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, क्लियर है चीज ये वाला ना? एक बार कमेंट कर दो भैया ये चीज क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया भाई, आ गया भैया, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक जन नो बोल रहे हैं। भाई मैं बहुत हिंदी भाषा में, नॉर्मल आपकी मातृभाषा में, भारत की मातृभाषा में आराम से समझा रहा हूं, सभी को समझ में आना चाहिए, कोई फारसी नहीं बोल रहे। अगला चीज, इस चीज को नोट कर लेना। अभी सवाल दिखाएंगे ना, जादू की तरह सवाल बनेगा, ठीक है? इसको मिटा रहे हैं, ये दिमाग में रखना। 2 साल 3 साल 4 साल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब मान लो एक चीज और आप याद रखना। क्या याद रखना है? अगर ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो आप एक तरीका और याद रखना। एक तरीका, कुछ भी निकल सकता है। दर इतना दिया गया है, प्रिंसिपल इतना दिया गया, टाइम इतना दिया गया है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, आपको बताना है। मान लो समय दिया गया है आपका कितना, 2 साल। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, अगर मेरा बात मानोगे तो। देखो यहीं पर ना बहुत जन फंसते हुए। मान लो आपको मूलधन पूछ दिया, मूलधन पूछ दिया, और आपको सवाल में क्या बोला है, इनका अंतर 100 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 100 रुपया है। तो हमें मूलधन बताइए, ये बताइए और ये बताइए, तीनों बताना है। तो ये तरीका भी याद रख लेना जो बहुत जन को समझ में आएगा। 10% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न में? तो आप बोलेंगे 10/100। इसको और तोड़ेंगे, क्या होगा, 1/10 होगा। होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। और जो नीचे वाला हमारा होता है उसको हमेशा मानकर चलते हैं P, यानी कि मूलधन। नीचे वाले को हम हमेशा मूलधन मानकर चलते हैं। और 2 साल का दे
तो 10 का वर्ग करना है, 3 साल दे तो मूलधन का घनमूल करना है, 2 साल का दे तो 10 का स्क्वायर करना है, 3 साल दे तो 10 का क्यूब करना है। 2 साल दिया गया है तो 10 का क्यूब स्क्वायर कितना होगा, मानकर चलो हमारा मूलधन 100 है, मानकर चलते हैं। ये 1/10 कैसे आया, पर दर को फ्रैक्शन में तोड़ दिए, नीचे वाला हमारा मूलधन होता है। 2 साल बोले तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 3 साल बोले तो 10 का वर्ग करेंगे, 2 साल बोला है तो मानकर चलो हमारा मूलधन कितना है, 100 है। पहला साल, दूसरा साल, 100 का 1/10 कितना होगा, पहले साल आप बोलेंगे भैया 10 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी हमारे पैसे पर तो उतना मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब पहले साल के बाद मेरे बैंक में पैसा कितना है, मेरा मूलधन प्लस ब्याज। अब दूसरे साल हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा ना। पहले साल हमारे बैंक में 100 रुपया था, मानकर चले, कैसे आया बता दिए, उस पर 10% 10 रुपया। अब दूसरे साल क्या है, हमारे पैसे के ऊपर 10 रुपया मिला, लेकिन जो बैंक में पैसा बढ़ा हुआ ब्याज है उसके ऊपर ब्याज नहीं मिला, तो इसका 10% कितना होगा, 1 रुपया। 1 रुपया। अब आपको सवाल में बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज मतलब क्या होता है, सारा ब्याज जोड़ देना है, ब्याज के ऊपर ब्याज सब कुछ, तो 10, 20, 21, यानी हमारा ये कितना हो गया, 21 हो गया। साधारण ब्याज कितना है, तो बस ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं जोड़ना है, नॉर्मल ब्याज जोड़ देना है, यानी 10 और 10 20, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। कितना अंतर है, 1। अंतर कितना है, 1, और सवाल में कितना दिया गया है, 100, यानी 1 जो है वो 100 के बराबर है, तो जो मान कर चले हैं 100 वो कितने के बराबर होगा, आप बोलेंगे भैया मूलधन हमारा 10,000 होगा। कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है। अगर आपको बोले साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज क्या है, 10, 10, 20, 1 का मतलब कितना है, 100, तो 20 का मतलब 2,000। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 21, 1 का मतलब 100, तो 21 का मतलब 2100। अंतर क्या होता है, अंतर क्या होता है, अंतर वो होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी नीचे वाला अंतर है। यहां पर अंतर 100 दिया गया, 1 का मतलब 100। नॉर्मल, ये 2 तरीका याद रखना, बाकी आपको कुछ नहीं समझना है चैप्टर में। अब सवाल ना पानी की तरह बनेगा, अभी सवाल आएगा, उसके पहले तिमाही क्या होता है, छमाही क्या होता है, यह भी समझो, बारीकी से समझना। नॉर्मल समझा रहे, प्यार से समझा रहे, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। अब आप एक चीज समझो यहां पर, ठीक है। अब मान लो एक चीज समझो, जो कल मैं सवाल आपको करवा रहा था, बहुत जन गलती आंसर दे रहे थे। दर दिया गया है आपका 10%, समय कितना दिया गया है आपका, 1 साल, ठीक है। आपको बोला है चक्रवर्ती ब्याज बताना है, और वो भी कैसे बताना है, तिमाही के हिसाब से बताना है, तिमाही के हिसाब से बताना है, यानी क्वार्टरली बताना है, क्वार्टरली बताना है। अब इसमें क्या करना है, इस चीज को ढंग से समझ लेना, आप सभी ध्यान से समझाऊंगा। मूलधन 10,000 है, दर 10% है, समय 1 साल है, हमको बताना है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, वो भी तिमाही के हिसाब से। तिमाही का मतलब 3-3 महीना, साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। हमको कितने के हिसाब से चलना है, 3 महीने के हिसाब से। तो ये 3 कैसे आएगा, 12 को 4 से भागा देंगे तब 3 आएगा, यानी हमको अब 3-3 महीना पर ब्याज लगाना पड़ेगा। तो कितना ब्याज लगाना पड़ेगा, 10% नहीं, तो इसको भी 4 से भागा देंगे, इसको भी आप 4 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2.5%। क्लियर, क्लियर हुआ। चलो इसको थोड़ा ना मैं शॉर्ट करता हूं, ताकि आप कैलकुलेशन में ना फंसो। स्टार्टिंग सवाल में 8% था, तो इसको 4 से भागा देंगे, कितना होगा आपका 2%, यानी अब हर 3 महीना पर 2-2% का ब्याज लगेगा। पूरे साल भर के लिए कितना लग रहा था, 8%, लेकिन तिमाही बोला है तो 3-3 महीना पर ब्याज लगाना है, तो अब दर क्या हो जाएगा, अब दर हो जाएगा 2-2% का।
तो अब बताओ हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, किसका फोन है, यही आपको बताना है। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया ना। अब देखो यहीं पर आपको एक चीज और समझना है, यहां पर 3 महीना कितने दिन तक लगाना है, 4 बार, यानी 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, कितने बार, 4 बार, 4 बार। यानी पहले 3 महीना पर 2%, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%, 2%, 4 बार। ये चीज समझना है। अब आप बोलेंगे भैया कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो एक बार आप सभी को क्या करना है, फॉर्मूला बता दिए ना, स्टार्टिंग के 2 साल के लिए, भैया साल नहीं महीना है, अरे मान कर चलो 4 साल ही मान लो ना, स्टार्टिंग के 2 के लिए क्या कितना परसेंट होगा, तो फॉर्मूला बता चुके हैं भैया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 कर दीजिए भैया, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 बटा 100 कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4, यानी 4.04%। ये 2 के लिए है, 2 साल के लिए। अब अगले 3 महीना के लिए तो फिर वहां से स्टार्ट करो, 4.04, फिर 2, फिर 4.02, 4.04 प्लस गुना 2 बटा 100, यहां से स्टार्ट करो, फिर जो भी आएगा, फिर 4 साल के लिए। भैया कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है। एक चीज और देखो, अगर आपके सामने ऑप्शन हो 824.32, ऑप्शन बी 804.16, ऑप्शन सी 859.32, या एक क्वेश्चन और हो आप सभी के सामने 720। ये चीज दिया गया है तो आपको बस ऑप्शन देखकर आंसर बताना है, इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। करना क्या है भाई, आपके दिमाग में तो है, स्टार्टिंग के 2 के लिए रहेगा 4.4%, तीसरे के लिए तो 6 समथिंग कुछ जाएगा, चौथा के लिए तो 8.234 हो सकता है। यानी अगर हमको 8.24 के परसेंट से निकालना है तो इसका कितना होगा, आप बोलेंगे 824 रुपया समथिंग नजदीक इसका आंसर होगा, वो होगा। देखो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन मैं क्लास स्टार्ट करवाते करवाते ये चीज समझाएं, यही चीज समझना है। ये चीज एग्जाम में पेन पेपर में करना नहीं है, दिमाग में करना है। दिमाग में 2 2 4, 4 को बटा 100, 4.4, 2 साल के लिए, फिर 4 प्लस 2 6 12, 6.12, फिर 6 प्लस 2 8, 12 इंटू 2 24, 8.24, 8.24% कितना होगा, 10,000 का 824 समथिंग होगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये तो मैं समझा रहा हूं, एग्जाम में ये चीज करना नहीं है, ये तो दिमाग में होगा फटाफट ऑप्शन देखकर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहां से अभी मैं आपको कंपाउंड हाफ ईयरली भी समझाऊंगा, जल्दी से बोलना भाई, यही चीज समझना है जल्दी से। अरे क्या बात है, 8.24, बहुत बढ़िया, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। कंपाउंड हाफ ईयरली समझ लेना, अब भी आपको समझाते हैं। देखो जो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको पता है डर कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। क्लास शुरुआत करवाते करवाते 15 मिनट इसी के पीछे हम पागल थे, आप लोग को समझा रहे थे। दिमाग का खेल है, कुछ नहीं करना है। ऑप्शन किस लिए मारेंगे ना। देखो एक बार आपको और समझाते हैं, समझना। आज का क्लास आप बस रखो कि भैया हम सीखने के लिए तैयार है, बाकी आप कराओ। देखो यहां पर कितना है, इसको मान लो 4 साल, ठीक है। अब मान लो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। कितना है दर, 2%, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुने 2 बटा 100, यानी 2 साल का कितना हो गया यार। कैलकुलेशन करने का जरूरत है क्या, 4.4 ही बोलो ना, 0.4 छोड़ो, 4 ही बोलो। तीसरे साल का कितना होगा, यहां से स्टार्ट करो, और दिमाग में तो हो जा रहा है, ये तो चीज तो दिमाग में हो रहा है। 4.04, ये तो दिमाग में हो रहा है। 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 इंटू 2 बटा 100, दिमाग में हो रहा है। देखो दिमाग में हो रहा है कि नहीं, 6.04 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा,
4 दूनी 8, यानी आप बोल सकते हो ये हो गया आपका 3 साल के लिए 6.12। चौथे साल के लिए कितना होगा लास्ट के लिए 6.12 प्लस 2 प्लस कितना प्लस 2 प्लस 6.12 गुणा 2। ये दिमाग में करना है, बहुत आसान है। अब यहां से मैं तिमाही से ना एक बार जाऊंगा हाफ ईयरली की तरफ, हाफ ईयरली की तरफ जाऊंगा इसी सवाल में। देखो अगर आपको सवाल में बोले हाफ ईयरली निकालना है, ये सब मिटा देते हैं, हाफ ईयरली निकालने के लिए बोले और आपको बोले ना समय जो दर है वो मान लो आपका 10% है और समय जो है वो 1 साल है, और इस बार ये तिमाही हटाकर इस बार क्या बोले हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, छमाही बोलते हैं हिंदी में, हाफ ईयरली पर निकालना है। हाफ ईयरली कितना होगा भैया, इसका मतलब अर्धवार्षिक छमाही। अब आपको मैंने बताया तिमाही में क्या होता है बटा 4, छमाही में क्या होगा, तो 1 साल को 6 महीना कैसे बना सकते हैं, 12 महीने को बटा 2, तो 6 महीने का हिसाब आएगा, यानी 6 महीना पर ब्याज देना है, यानी 2 6 महीना। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगा, ये भी बटा 2, कितना हो जाएगा हमारा भाई 5%। आंसर नजर आ रहा है, आंसर नजर आ रहा है, 10.25% होगा। देखो आपके सामने किए हैं ये चीज, आपके सामने किए, कितना जल्दी किए हैं, कितना जल्दी किए हैं। मेरे दिमाग में था 5 5 10, 5 5 25, 10.25%, 2 5, देखो 5 5 और 5 5 25 बटा 100 कितना है 10.25%। दिमाग में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप बता दो 10,000 का 10.10% कितना होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, बस अंदर से डर भगा दो कि भैया करना क्या। रात को ना एक बार बस आपको ये जो चीज सिखा रहे वही चीज सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। कंपाउंड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब क्या है, बुर्बक बना रहे हैं लोग आपको, कुछ नहीं है, सिंपल निकल रहा है। अब जब सवाल कराएंगे ना तो आप बोलेंगे भैया एक एक चीज क्लियर है। कुछ सवाल देखो जो पहले करवाए हैं, एक बार आप आंसर देना इस सवाल का। देखो ये सवाल छोड़ दो, ये सवाल काफी आसान है। ये सवाल मान लो आप सभी के सामने है, बताओ आंसर क्या होगा, आप सभी बताओ। और एक बात और, बिना पेन पेपर का आप बता सकते हैं, रिक्वेस्ट करो ना एक बार, आप कोशिश करो बिना पेन पेपर का बन रहा है कि नहीं। सवाल देखो, आपको बोला है 2,000 रुपया 2100 बन जा रहा है 10% के दर से, वो भी अर्धवार्षिक के हिसाब से, तो कितने दिन में बनेगा आंसर। देखो अब इसको भी आप सोचोगे तो टाइम लगेगा यार, सोचिए एक बार, 2,000 रुपया जो है वो कितना बन जा रहा है, 2100 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है 2100, दर कितना है दिख रहा है ना, दर कितना है 10%। यार 2000 का 10% कितना होता है, 200 होता है, लेकिन बढ़ कितना रहा है भैया, बढ़ तो 100 ही रहा है भैया, बढ़ तो हमारा 100 रहा है, यानी अर्धवार्षिक, यानी 200 का कितना है 100, 5%, 5%, यस और नो, आप बोलो 5% ना, ये कितना बढ़ा 5% बढ़ा, कितना बढ़ा भाई 5% बढ़ा, तो मतलब कितना होगा 0.5 ईयर में, यानी 6 महीने में हमको कितना का ब्याज मिल रहा है, 6 महीने में ब्याज मिल रहा है 100 रुपया का। चीज समझो, चीज को रटना नहीं है, चीज को समझना है। 2000 का अगर 10% मिलता तो हमें 200 रुपया मिलता, कितना मिलता। और आपको क्या बोला है सवाल में, क्या बोला है सवाल में, देखो सवाल में क्या बोला है, अर्धवार्षिक, तो ब्याज को आधा करते हैं, अभी बताएं। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में, स्टार्टिंग का 6 महीना अगर 2000 का 5% मिले 6 महीना का, तो कितना ब्याज मिलेगा। आप बोलेंगे भैया 100 रुपया, वही 100 रुपया तो बढ़ा है, तो कितने दिन में बढ़ा, 6 महीने में बढ़ा, यानी 0.5 ईयर में बढ़ा, आधे साल में बढ़ा। समझ में आया सवाल, कुछ नहीं है, बिना पेन पेपर का बन रहा है, आपके दिमाग में बस ये रखो अर्धवार्षिक, यानी 10 को 2 से भागा दो 5%, 200 का 5% कितना होगा 2000 का 100 रुपया, यानी 6 महीने में ही बढ़ गया हमारा, कितना बढ़ गया 100 रुपया। सवाल क्लियर सभी को ना, ये वाला खास करके क्वेश्चन क्लियर है ना,
1025 1025 1025, बहुत बढ़िया भाई, लवली, क्या बात है। अगला सवाल देखो, हमारे सामने एक सवाल ये है, इसको आप सभी सॉल्व करो और जल्दी करना, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन जल्दी करना। देखो सवाल में कुछ नहीं है, क्या बोला है, 500 रुपया जो है ना वो कितना बन गया, तो वो बन गया आपको 700 रुपया। कितना ब्याज मिला, 200 रुपया ब्याज मिला है। 200 रुपया ब्याज कितने, और दर कितना दिया गया, दर भी दिया गया है, दर दिया गया है हमारा 5%। ये 500 रुपया 700 रुपया हो गया, कितना ब्याज मिला, 200 रुपया ब्याज मिला। 200 रुपया ब्याज कितने पर मिला है, नीचे करते हैं, 200 रुपया ब्याज कितने पर मिला है, तो हमको मिला है भैया 500 पर। तो टोटल ब्याज कितना मिला है हमको, टोटल ब्याज, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, यानी टोटल ब्याज मिला है 40%। 40%, जबकि हर साल ब्याज कितना मिलना चाहिए था, 5%। तो ये 5% 40% कितने साल में हो गया, तो आप बोलेंगे 8 5 40, 8 साल में हो गया। भैया सिंपल सवाल था, सवाल में कुछ नहीं था। 500 से 700 हो गया, 200 रुपया हमारा ब्याज मिला। 200 ब्याज कितने पर मिला, 500 पर, तो टोटल ब्याज कितना मिला, 40%, जबकि हर साल मिलना चाहिए था 5%, यानी 5% 40% कितने साल में बन गया, 8 साल में बन गया। आंसर क्या होगा हमारा, 8 साल। अगला सवाल हमारे सामने, चलो भाई इसका भी आंसर आप सभी दे देना। आप सभी के पास एक टाइमर लगाते हैं, ठीक है, एक टाइमर लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप सभी इसका आंसर दे पाओ। जल्दी से देना, साधारण ज्ञान क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं 100% इसका आंसर कम से कम आना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से। चलो फटाफट भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हाथी घोड़ा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, ये भी आप छोड़ दो, 750। हां चलो ये क्वेश्चन को करना, आप इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर आप ऐसे बोलोगे, भैया आंसर निकल गया। यार क्या बोला है आप सभी को, 7,500 रुपया है, 4% हमारा दर है, समय कितना है, 2 साल, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 4 8 8.16%। कितना जल्दी बन रहा, मक्खन की तरह। 4% दर है 2 साल के लिए, तो 4 + 4 + 4 गुने 4/100 कितना है, 8.16%। तो 7500 का 8.16% कितना होगा, वही हमारा आंसर होगा। यहां पर भी बहुत जन फंसेंगे, फंसना नहीं है। 7500 का 10% कितना होता है, 750 होता है भैया, 10%। 2% निकाल दो, 2% कितना होगा, 1% भैया 75, 2% 150। अगर 150 निकाल दे तो कितना होगा, 600 बचेगा, यानी 8% जो है वो 600 के बराबर है। हमको चाहिए कितना, 8.16%, यानी थोड़ा ज्यादा। ऑप्शन किस लिए, अचार डालने के लिए। देख लेते हैं 600 से थोड़ा ज्यादा कौन सा है, तो 612 क्लियर नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 612 रुपया। ऐसे करना है। देखो इसके सहायता से आपको मैं समझा रहा हूं, तो आप बोल सकते हो टाइम लग रहा है, वरना अगर मुझे एग्जाम में अगर मैं बैठा रहता ना, और जो चीज आपको सिखा रहे हैं, 4% दिया गया, 8.16%, 10% 750, 2% निकालो, आपका 150 600 हुआ। फटाफट अगला क्वेश्चन। कितना जल्दी बन रहा है, बताओ कितना जल्दी बन रहा है। इस चीज को सीखो आज की क्लास में, इस चीज को। 3 साल का क्या करेंगे, 4 साल। अगला सवाल लो आप सभी। यहां पर देखो, यहां पर एक कंपाउंड हाफ ईयरली का सवाल बोला है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी इसका आंसर सही देंगे, इतना तो आप सभी से उम्मीद हम कर ही सकते हैं ना। चलो कंपाउंड हाफ ईयरली अर्धवार्षिक का सवाल है हमारे सामने। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। कम से कम 16,000 रुपया है 1 साल के लिए 10% के ब्याज से, और वो भी क्या बोला है, अर्धवार्षिक यानी छमाही के हिसाब से निकालना है। कितना होगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बताओ आप सभी। आंसर पेन मत लगाना वरना मुझे बहुत खराब लगेगा। पेन नहीं लगाना है, पेन नहीं लगाना है, पेन नहीं लगाना है, पेन नहीं लगाना है।
भैया 1600। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन बिना पेन पेपर का बन रहा है, विश्वास मानिए भैया मेरा। आंसर बोलो भाई, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं बिना पेन पेपर का बनाना आप सभी, पेन टच मत करना आप सभी। 612 बिल्कुल बिना पेन पेपर का बनाना आप सभी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम। देखो बिना पेन पेपर का, मुझे ना पेन लगाने में भी अब शर्म लग रहा है इस क्वेश्चन में कम से कम। देखिए एक बार, मूलधन दिया गया है आपका कितना, 16,000 रुपया, ठीक है ना, यही दिया गया है ना। दर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10%। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपका 1 साल दिया गया है, क्या समय दिया गया है आपका 1 साल, कंपाउंड एनुअली बोला है। और जो निकालना है वो हमें अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालना है। अर्धवार्षिक का मतलब पूरे 12 महीने को 2 से करना है भागा, यानी 6-6 महीने का हिसाब 2 बार होगा, 2 बार। तो दर को भी 2 से भागा करेंगे तो दर कितना लगेगा, 5%। तो अब नया जो चक्रवृद्धि ब्याज का आ जाएगा परसेंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10.25% हो जाएगा भैया, सिंपल है ना। 5 + 5 + 5 गुना 5/100 तो कितना हो जाएगा आपका 10.25%। कितना होगा इसका, 16,000 का 1600, और 1% कितना होगा 160। 160 को 4 से भागा दो, क्योंकि 1 रुपया में 4/25 होता है, तो 40, 1640 हमारा आंसर। बोलो भाई पेन पेपर लग रहा है, ईमानदारी से बोलना पेन पेपर लग रहा है इसमें। अगर ये चीज पता है भैया बता दिए हैं, अर्धवार्षिक अगर होता है तो समय को 2 से भागा देते हैं, ठीक है, तो दर को भी 2 से भागा दिया जाता है, यानी अब हर 6 महीने पर ये नया वाला दर लगेगा और उसके ऊपर ब्याज, और उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। क्लियर है ना, पेन पेपर नहीं लगेगा, एग्जाम का सवाल है आप सभी का ये वाला। कम से कम हमसे ज्यादा जल्दी स्पीड में आंसर, देखो अभी क्या बात है यार, लाजवाब, सुपर्ब। अब थोड़ा देखकर मजा लग रहा, 640 लाइन से कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, कुछ नहीं है सवाल में, आ गया भैया, बहुत लवली। ये सवाल कौन सा है, इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट वाला सवाल आप छोड़ देना भैया, रेलवे में आता है, अरे मैं हूं ना, एग्जाम से पहले क्या कल परसों में करवा देंगे, छोड़ देना इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल लो, चलो ये वाला आपको मैं ऑप्शन देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। और एक बात और, बिना पेन पेपर का ट्राई करना, आज के क्लास में यही करना है आपको, ठीक है। ऑप्शन देते हैं 1250, ऑप्शन बी 625, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन डी 1050। बिना पेन पेपर का करना है, मेरे बात मानो, ट्राई तो करो, कोशिश करो, आप बनेगा। क्या बोला है आपको, बोला है सवाल में, पहले आप ट्राई करो, टाइमर लगाते हैं। मेरा विश्वास मानना, बिना पेन पेपर का करना। भैया 3 महीने का होगा तो कैसे निकालेंगे, दिन का होगा, अरे सब करवा देंगे, आज सब कुछ करवा कर जाएंगे। बस आप मेरे बात सुनकर एक बार बस बिना पेन टच मत करना, सवाल पढ़ो। क्या बोला, सवाल पढ़ लीजिए एक बार ना। सवाल बोल, 2 तरीका है करने का 2 तरीका है, दोनों तरीका बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप अपना लेना, ठीक है। आपको बोला क्या है, पहले आंसर देखूंगा किसका क्या आंसर आ रहा है। बी, बहुत बढ़िया, लवली। बहुत बढ़िया भाई। तुषार गलती है भाई, तुषार आपका गलती है, थोड़ा देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, यहां पर मैं कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं ताकि वो टक्कर दे पाए किसी को, और यही सब सवाल एग्जाम का है जो छोड़ कर आते हैं। बिना पेन पेपर का देखो, 2 तरीका बताए ना, लगा दो, दोनों तरीका समझाते हैं आपको। पहले आपको क्या बोला है, आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है ना, वो दे दिया गया 1 रुपया। ऊपर लग रहा है क्या, थोड़ा नीचे लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बोल दिया वो 1 रुपया बोल दिया है। दर दिया गया है भैया, दर दिया गया, कितना दिया गया है भाई, 4%। समय दिया गया है भैया, समय भी दिया गया, कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है भैया आपका 2 साल। पूछा क्या है हमसे भैया, मूलधन पूछा है, मूलधन निकाल दो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का कितना होगा प्रतिशत 2 साल के लिए, तो भैया 2 साल के लिए आप तो समझा चुके हैं। साधारण ब्याज का जो परसेंट होगा 4 साल
4% 2 साल के लिए 8% होगा। ये तो आप पहले समझा चुके भैया, बिल्कुल। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? अरे भैया 4 + 4 + 4 गुना 4/100 8.16%। अरे क्या बात है भाई, कितना। अभी एक तरीका और समझाऊंगा, इन दोनों का प्रतिशत का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे अंतर तो क्लियर नजर आ रहा है भैया, 0.16%। और यही जो परसेंट है वो 1 रुपया के बराबर है, 1 रुपया के बराबर है, यानी 0.16% बराबर 1 रुपया। तो 100% का मान पूछ रहा है। अरे निकालो ना भाई, ये परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ये 0 पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 और लगाएंगे। 16 से ये जाएगा आपका 625 बार में, यानी भैया जो मूलधन है वो 625 है। ठीक है, एक तरीका और समझना आप यहीं पर, दोनों तरीका बताएं आज आपको, ये तरीका सबसे बेस्ट है। ये तो आपको दिखाई दे रहा 4 दूनी 8, 0.16% बराबर 1, तो 100% बराबर 625। ये तो ओरली हो गया। एक तरीका और जो मैंने वो भी आपको सिखाया है, इस 4% को समय कितना है, समय आपका कितना दिया गया था, 2 साल। ठीक है, इस 4% को, इस 4% को फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4/100 बोलो ना भैया, और इसको काटो 1/25 बोलो। समय कितना दिया गया, 2 साल। और मैं आपको बता चुका हूं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूलधन मानकर चलते हैं। 2 साल हो तो नीचे वाले का वर्ग करेंगे, 3 साल हो तो घनमूल। 25 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 625। पहला साल, दूसरा साल, पहले साल 1/25 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 25 रुपया। दूसरे साल भी 25 रुपया, लेकिन दूसरे साल इस पर तो ब्याज मिल गया, लेकिन जो पैसा बढ़ा है इसके ऊपर ब्याज नहीं मिला, तो इसका 1/25 कितना होगा, देखो कट जाएगा 1 रुपया, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज 1। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, क्लियर नजर आ रहा है, यही 1। क्योंकि क्या होता है अंतर, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है वही अंतर होता है, यानी 1 रुपया अंतर है। यानी और सवाल में कितना अंतर है, 1 रुपया, यानी 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो 625 किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे 625 के बराबर होगा, यानी मूलधन भैया हमारा 625 होगा। बहुत प्यार से समझा रहे हैं ताकि कोई भी मेरा भाई बहन पीछे ना रह जाए कि भैया आप आगे बढ़ जा रहे हो, आसान क्वेश्चन को भी आप प्यार से समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। अभी मैं लाजवाब सवाल आने वाला है, आराम से। अगला सवाल हमारे सामने, चलो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, पेन पेपर टच किए बताएंगे, ऑप्शन देखकर, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन देख लो। बिना पेन पेपर टच किए सवाल को करना नहीं है, ऑप्शन देखकर, एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन देखकर उड़ाना। ऑप्शन ए 10,123, ऑप्शन बी 12,200, क्या दूं वहां पर, 47, ऑप्शन सी 10,970, ऑप्शन डी 11,423। चलो ऑप्शन देखकर उड़ाइएगा, विश्वास मानिएगा उड़ जाएगा सवाल। ऑप्शन देखकर, पेन पेपर टच नहीं करना है भैया। 12 12 24, 144, अच्छा 25.5, अरे भैया निकल गया आंसर। ऐसे करना है, बता रहे हैं। पहले आप बोलो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। 12% दर है और जो पैसा है वो कितना है, 25,000। 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, फॉर्मूला नहीं लगाना है भैया, जो बता दिए काफी है। आंसर बोलो जल्दी से, इसका क्या होगा, बिना पेन पेपर टच किए हुए, बिना पेन पेपर का, बफर नहीं कर रहा है अभी, बिना पेन पेपर का कौन बता देगा। इतने देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था, इतने देर में। 12 12 24, 144, 25.44, फिर 25, 25.5 और 12, 37.5 और 40। अरे भैया आंसर हो गया। 40 समथिंग कुछ परसेंट निकालना है 25,000 का, 25 चौके, अरे 10,000 के सामने आंसर है। आंसर हो गया भैया, चिल्लाइए मत, निकल गया। कैसे किए देखो, एक ही चीज बता रहे हैं बार बार, एक ही चीज, फिर समझाते हैं। देखो ऑप्शन किस लिए दिया गया है, किस लिए दिया गया, देखने के लिए नहीं, यही चीज करने के लिए। मूलधन कितना है, 25,000। दर कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
वो दिया गया है भैया 12%। समय कितना दिया गया है भैया 3 साल। अरे कोई बात नहीं है ना, 2 साल का निकालना सिखा दिए ना। कैसे भैया? 12 दिमाग में 12 12 24, 12 गुणे 12 144/100, यानी यहां पर हो जाएगा 1.44। कितना हो गया दिमाग में? 12 12 24, 25.44। 2 साल का, 3 साल का तो करेंगे तो फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? तीसरे साल का 12%। ठीक है भैया, चिल्लाओ मत, सही बता रहे हैं। आगे 25.44 गुना 100 12/100। यहां पर कितना हो गया भाई? अरे भैया 25 और 12 37.40। दिमाग में अरे भैया 37.5 पकड़ लो, क्लियर, डाउट मत रखना। 25 × 12 कितना होता है? अरे 300, 300/10 3 होगा। नहीं भैया थोड़ा ज्यादा आएगा। अरे आप लमसम पकड़ लो ना, ऑप्शन किस लिए दिया गया है? तो कितना होगा? 40.5% से थोड़ा ज्यादा या 41%। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शन किस लिए दिया गया है। तो 40% कितना होगा 25,000 का? 25,000 का 10% होता है आपका 2,500। 40% 4 से गुना करो, यानी जो भी आंसर है वो 10,000 के सामने आएगा। तो एक ऑप्शन था आपका 10,123, मार्कर निकल जाएंगे। और ये एग्जाम में नहीं करना है भाई, एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में तो दिमाग में करना है। 12 12 24, 144, 25.44, उसके बाद 25.44 प्लस 12 37.5 और 25 × 12 होता है हमारा 300, 300/100 300, यानी 40% के सामने। तो इसका 40% कितना होगा? बस काम खत्म। यह चीज आपको करना है एग्जाम में, ना कि लगड़ना है भैया 25.44 कैसे करे गुना। अरे यार लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अच्छे से लगाकर मेकअप लगाकर दुल्हन को लेकर जाओ, ये थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आपको सामने ऑप्शन किस लिए? फटाफट करने के लिए। और यही आदत आपको अभी से लगाना है। ये आदत नहीं 25.44 12 से करें फिर दशमलव, क्या कर रहे हैं? क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हैं? ऐसे एग्जाम निकलेगा नहीं। जो बता रहे वो आदत डालो। ठीक है, 25 × 12 करो 3, 40.5, कुछ ज्यादा। इसका आंसर कितना? ऑप्शन देखो, हो गया। सभी को क्लियर सवाल ना? ये वाला कम से कम। बहुत बढ़िया भाई, लवली। अगला सवाल हमारे सामने है। ये सवाल आसान है, ये सवाल आसान है, इसको छोड़ो आप। चलो फिर भी करवा दे रहे हैं, फटाफट, क्योंकि मुझे वो सवाल चाहिए जो अभी एक सवाल आपको दिखाने वाले हैं। ये सवाल फटाफट कर दे रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सर ये सब सवाल मत डालिए। अरिंद यार ये क्या सवाल डाल दिए थे? अरे उसी में था का मतलब क्या है? देखिए इस सवाल देखिए क्या बोला आपको। ये सब सवाल बच्चों का सवाल है भाई, बच्चों करते हैं सवाल, एग्जाम में भी नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं भैया, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अरे हाँ है, लेकिन इस तरह का सवाल प्रैक्टिस मत करो यार, सिंपल है। 3300 रुपया है, इस पर ब्याज कितना मिला? 825 रुपया, वो भी साधारण ब्याज के हिसाब से। यानी पहले साल जितना मिला वो उतना ही ब्याज दूसरे साल भी मिलेगा। यानी 825 ब्याज मिला हमें कितने दिन में? 2.5 साल में। ठीक है, तो पर साल कितना मिल रहा है? देख लो 25 25 25 तिया, यार क्लियर नजर आ रहा है? 330 ब्याज मिल रहा है प्रति साल। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 330 ब्याज मिल रहा है हमें कितने पर? 3300 में। तो 100 पर कितना मिलेगा? एक एक गया, ये गया आपका 10% आंसर। ये सब सवाल मत दीजिए। अगला सवाल देखो, ये वाला भी आप सभी, कुछ नहीं है, हलवा सवाल है। आपको बोला है जो मूलधन है वो आपका कितना दिया गया है? अनुपात में 10 दिया गया है। और अमाउंट मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब भैया, अमाउंट मतलब ये होता है जिसके अंदर मूलधन भी जुड़ा हो और आपका इंटरेस्ट ब्याज भी जुड़ा हो। वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 16। अब एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ना, इसको 100 मान लो, इसको 160 मान लो, कोई अंतर नहीं है। 10 को 1000 मान सकते हैं, 16 को हम लोग 1600 मान सकते हैं। ठीक है, 10 को 10,000 मान सकते हैं, 16 को 16,000 मान सकते हैं। आंसर में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। 100 रुपए पर 160 रुपया मेरा पैसा हो गया। ब्याज कितना का मिला? ब्याज 60 रुपया का मिला।
ये 60 रुपए का ब्याज कितने रुपए मिला है? 100 रुपए पे मिला है। कितने पर मिला है? 100 रुपए में मिला है, 60 रुपए। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है, टाइम या दर? एक बार देख लेते हैं। आपको सवाल में पूछा है दर पूछा है। ये 60 रुपए कितने पर मिला है? आपको 100 पर मिला है, तो कितने साल में मिला है आपको? वो दिया गया 3 साल में। यानी हर साल कितना दर मिल रहा है? तो 20%। 20% भैया, सिंपल सा सवाल है, 20%। ये सवाल भी इजी है, ये सवाल भी इजी है। देखो ये तो सवाल ना एग्जाम का सवाल है, रेलवे का द्वारा पूछा हुआ सवाल है, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं वो सवाल करा रहा हूं जो आप अच्छे से खेलना सीखो। ये सब सवाल तो आप उड़ा दोगे। मान लो इसके आगे वाला ही सवाल था, मुझे पूरा विश्वास है आप सवाल उड़ा दोगे यार देखते देखते, क्योंकि मैं इतना आपको तो परफेक्ट बना ही चुका हूं। सवाल क्या बोल रहा है देख लो एक बार, कि ना साधारण ब्याज जो है 7 साल में ना साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 28% मिल रहा है। तो ये मूलधन के बराबर, यानी 100% कितने साल में होगा? 7 साल में 28% हो रहा है, तो 100% कितने साल में होगा? 7 से भागा दो, यानी हर साल 4% हो रहा है। तो 100 साल होने में कितना समय लगेगा? 25 साल लगेगा। बताओ, उड़ाओ सवाल ये सब। अगला सवाल, ये भी सवाल छोड़ो, ये भी सवाल, हाँ ये सवाल पर आ जाओ, इस सवाल पर आ जाओ। ऑप्शन देते हैं, आप सभी को ऑप्शन देते हैं। 1725, 225, 1550, 300, क्या दूं, 35। ये सवाल हुआ, ये सवाल हुआ जहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा सही मायने में। अब बोलो इसका आंसर क्या होगा? ये सवाल हुआ मेनली जहां पर आपको सीखने को कुछ मिलेगा नया। बोलो भैया 3 महीना दिया गया, अरे कोई नहीं ना, मैं हूं ना, 3 महीना दिया गया, 4 महीनों से क्या फर्क पड़ता है, हम है ना। करो सवाल। % 10% सही है। इसका आंसर बोलो आप सभी एक बार। इसका आंसर आप सभी को बताना है, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। हाई लेवल एग्जाम में नहीं आता है। अरे हाई लेवल एग्जाम, वो सब क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, वो आप सभी कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, ना हाई है ना इजी है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंसेप्ट का हेरफेर है। आपको आंसर बताना है क्या होगा जल्दी से। 1550, 225, 25, 1550। साक्षी गलती है ना आंसर? अभिषेक गलती है ना आंसर? देखो सिंपल सा सवाल देखना आप सभी, सिंपल सा आप सवाल सिर्फ समझना, ठीक है। आपको बोला है पैसा कितना है? पैसा भैया बहुत प्यार से समझना, 40,000 हमारे पास मूलधन है, ठीक है। दर दिया गया है 15 साल, 15%, ठीक है। और आपको बताना है, क्या बताना है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यह बताना है। तो पहले मान चलो पहला साल, दूसरा साल नहीं, दूसरे साल ने हम पूरा नहीं लेना है, बस दूसरे साल का लेना है हमें, 3 महीने का हिसाब, पूरा नहीं पकड़ना है, बस 3 महीने का हिसाब करना है। दर कितना है? 15%। 40,000 का 15% कितना होगा? 15 चौके 60, 6,000। यानी पहले साल हमें पूरा का पूरा 6,000 मिलेगा 15% के हिसाब से। दूसरे साल कितना मिलेगा भैया? दूसरे साल हमें कितना मिलेगा ये पूछ रहे हैं, तो दूसरे साल 6,000, 15 चौके 60। लेकिन भैया ये 3 महीना के लिए होगा, पूरा 6,000 नहीं, बस 3 महीना के लिए। 3 महीना कैसे निकालेंगे? 3 महीना साल में 12 महीना, 1/4, और 4 से 6,000 कटेगा, यानी 3 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा भैया हमें 1,500 रुपया। यानी 3 महीने का जो ब्याज मिलेगा हमारे पैसे पर 1,500 मिलेगा, ठीक है। कैसे किए भैया? देखो 15% कितना है इसका? 15%, इसका 15% होगा 6,000, लेकिन ये 6,000 पूरे साल भर के, बस 3 महीना के लिए, तो 3/12, एक साल में 12 महीना, 1/4, यानी 3 महीना में पैसा मिलेगा हमें हमारे पैसे पर 1,500 रुपया। अब ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, तो 6,000 का 15%, वो भी 3 महीना के लिए। देखो 6,000 रुपया इसके ऊपर, ब्याज के ऊपर ब्याज,
इसका 15% बटा 100, वो भी 3/4, 3/12, यानी कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। निकाल दीजिए ना, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 12 5 60, 15 तिया या 15 5 75, 75 इंटू 3 225, यानी 6000 ब्याज के ऊपर 3 महीना के लिए 15% के हिसाब से कितना ब्याज होता है? 225 रुपया। अंतर कितना है दोनों का? तो अंतर तो वही होता है भैया जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी ये 225 हमारा आंसर होगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? ये पूरा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? बस ये। अंतर कितना है? वही तो अंतर है, 225 रुपया। क्लियर है? कुछ नहीं है सवाल में। 3 महीने का हिसाब निकल गया। इस पर 3 महीने का कितना होगा? 6000, 15 चौके 60, 6000, लेकिन ये पूरे साल का है। 3 महीने कैसे निकालेंगे? 3/12, यानी 1500 रुपया तो हमारे पैसे पर मिलेगा। जो बढ़ा हुआ पैसा है उस पर 15%, वो भी 3000 के लिए। तो 6000 बढ़े हुए पैसे पर 15%, यानी 15/100 गुना 3/12, काटेंगे 225 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत कुछ नहीं भैया। सभी को क्लियर ना सवाल कैसे करना है एग्जाम में? ये वाला तुक्का लगा रहे हैं बहुत जन। क्या तुक्का लगाने वाले मान जाओ भाई। भाई यहां पर तुक्का क्यों लगा रहे हैं? ना मैं आपको कुछ ट्रॉफी दे रहा हूं, ना आप मुझे कुछ दे रहे हैं। यहां पर आप जितना गिरेंगे, जितना लड़ेंगे, उतना आप सभी के लिए। गलती होना मानता है भाई, गलती होना बनता है सभी को। गलती करेंगे तभी सीखेंगे। अगर अंदाजा में तीर लगा रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। अपने क्वालिटी को निकालो कि मैं बुरा हूं कि खराब हूं। अच्छा हूं तो और अच्छा बनाना है, खराब है तो उसको सुधारना है। अब आप तुक्का मार रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप सही है गलत है। और एग्जाम के आगे यही टाइम जो मिलता है वो यही करने के लिए कि सही है गलत है वो पता लगाने के लिए। अगला सवाल लो आप सभी, ये वाला। भैया जब 3 महीने का आप सिखा दिए ना, तो ये 73 दिन का भी आप हो ही जाएगा। कर दो, ऑप्शन ले लो आप सभी, तुक्का मत मारना। ऑप्शन ले लेना, ए 3800, ऑप्शन बी 3650, ऑप्शन सी 3700, ऑप्शन बी 3705। चलो टाइमर लगाते हैं ना, टाइमर लगाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा आप सभी को? मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, क्या था कमेंट्स देखे नहीं? कुमार गौरव, अरे भाई लवली यार। कौशल्या लवली, गोविंद सिंह 3700 भैया। याद हो गया है। कल क्लास में थोड़ा क्वेश्चन आपको हाई लेवल का मिलेगा और भी ज्यादा। अगर घर यहाँ कैसे सुना है कृतिका? देखो एक बार, सवाल में जनरली कुछ है नहीं। आपको बोला है प्रिंसिपल कितना है, अरे सिंपल है ना, 18,000 है। दर कितना दिया गया है भैया? हाँ 16, 2/3% को मैंने 1000 बार समझाया, इसको 1/6 बोलते हैं। 16 तिया 48 प्लस 2 50/3। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 लगाते हैं। 50 से 100 जाएगा 2 बार में, क्या बचेगा? 1/6। तो 16 2/3% बोलो या 1/6 बोलो, एक ही बात है। तो पहला साल 1/6 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलेंगे भैया क्लियर दिखाई दे रहा है 3000 रुपए मिलेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। दूसरा साल पूरा नहीं लेना है, बस 73 दिन का लेना है। 73 दिन का लेना है। तो 1/6 कितना होगा? 1/6 होगा भैया 3000। दूसरा, ये पूरा साल का है, लेकिन साल का नहीं लेना, 73 दिन का लेना है। ठीक है, 73 दिन का मतलब 73 एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो ये 1/5 हो जाएगा, और 5 से 3000 जाएगा 600, यानी 73 दिन का ब्याज हो जाएगा हमारा 600 रुपया। ठीक है, अब जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा 3000 पर, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा हमें इस 3000 पर, और वो भी कितना? तो ये मिलेगा भैया हमारा 15%। 16
2/3%, यानी 1/6। इस पर 1/6% प्लस 73 दिन के लिए 365 निकाल दो कितना होगा। ये तो 1/5 होगा और ये 6 5 30 कितना हो जाएगा, 30 से 3 कटेगा 112 में, यानी इस पर जो ब्याज मिलेगा 16.2/3%, वो भी 73 दिन के लिए वो 100 रुपया होगा। और आपसे सवाल में पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो सबको जोड़ दो, कितना है 3700 रुपया। हो गया ना आंसर। आंसर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। 3700 3700 3700, बहुत बढ़िया भाई। एक सवाल ये है, इसका आंसर आप जल्दी बताना क्या होगा। ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन देखकर बहुत जन तुक्का भी मार दे रहे हैं। इस बार बिना ऑप्शन का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन देखकर तुक्का बहुत जल्दी लगा रहे हैं आप सभी, मैं देख रहा हूं। फटाफट बिना ऑप्शन का ट्राई करो एक बार, क्या होगा जल्दी से। 11 1/9% को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, अरे 1/9 बोलते हैं। देख लो 100/9% कटेगा, 11 1/9% को बोलते हैं भैया 1/9। ठीक है। प्रिंसिपल मूलधन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, ठीक है ना। देखो दर कितना दिया गया है, 11 1/9%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं 1/9। दिख रहा है ना, अभी तक आपको दिख रहा है। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है भैया 3 साल। और कुछ दिया गया है क्या, हाँ भैया चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है भैया आपका 1355। मूलधन पूछा है, कुछ नहीं है ना। आपको मैं अभी कितना बार समझाया हूं, 3 साल का हो तो नीचे वाले को हम क्या पकड़ते हैं, प्रिंसिपल पकड़ते हैं, मूलधन पकड़ते हैं। तो 9 का 3 गुना करो, 9 का 3 गुना, 9 का घनमूल करो, 9 81 729, यानी मानकर चलना पड़ेगा हमारा जो मूलधन है वो 729 है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसका 1/9 कितना होगा 81 81 81। पहले साल इस पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 9 रुपया। यहां पर कितना मिलेगा, इसका 9, इसका 9, इसका 1, जोड़ दो ना भाई, कितना होगा 8 16 24, 243 और 1 244, 244 और 9 आपका 9 53, 53 9 61, 61 और 9 70, कितना हो गया आपका 70, 270। ये किसके बराबर है, ये 1355 के बराबर है। एक बार और जोड़ लेते हैं, कैलकुलेशन गलती हो सकता है। 27 28 29 30 31, नहीं गलती है ना, गलती है, वही बोल रहा हूं गलती है, क्योंकि 27 28 29 30 31, 31 को साइड रखो, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 271 हो जाएगा। अब सिंपल है, 271 बराबर 1355 है भाई, 271 बराबर 1355 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा ये आपको पता लगाना है। लगा लो, अगर 5 से गुना करें इसको तो 5 और 7 5 ये 35, फिर 3, फिर 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी 1 यूनिट क्लियर नजर आ रहा है, 5 के बराबर है। तो 729 कितने के बराबर होगा ये पता लगाना है। एक बार अब चेक करेंगे कमेंट्स की कौन सही आंसर दे रहा है। हर चीज समझा दी है आप सभी को, टाइमर बंद करते हैं। चलो 3700, 3645, 3645, बहुत बढ़िया मेरा भाई, सही है, बिल्कुल 3645 बिल्कुल सही आंसर है। चलो ये तरीका आपको समझ में आया ना, जो मैंने आपको समझाया, और सवाल को कैसे स्पीड करते हैं। आज की क्लास को बहुत प्यार से आप समझिएगा, ठीक है ना, मैं यही बोलूंगा कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास, चलो टाइमर ऑन करते हैं। अब बोलेंगे आप भैया सवाल थोड़ा अलग आ गया है। अरे सवाल अलग नहीं आया, हम है ना, सवाल अलग नहीं आया, सवाल सेम है। सवाल समझाते हैं। आपको बोला है मूलधन क्या होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज जो है वो 14.2/7% हो और दूसरे वर्ष के लिए कितना हो 11.1/9% हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 20 है। तो आपको बताना है मूलधन कितना होगा।
कितना बोला है? पहले दिख रहा है ना, पहले साल के लिए कितना होगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो दिया 14 2/7%। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में 1/7 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? दिख रहा है ना, अभी तक दिख रहा है। अब दूसरे साल हमारा ब्याज क्या लगेगा, वो बोला 11 1/9%। इसको क्या बोल सकते हैं 1/9। और आपको साफ साफ नहीं बोला है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, वो 20 है। यही बोला है ना, यही बोला है। तो मूलधन पूछा है। अब एक बात समझो, यहीं पर आपको समझना है, टाइमर खत्म करते हैं। यहीं पर आप सभी को समझना है। अगर एक बात समझिए आप सभी, अगर एक के दर से लग रहा था और समय दिया गया है, क्या समय तो 2 साल ही है ना, पहला साल दूसरा साल। अगर एक दर था, दर अगर एक रहता 2 साल के लिए, तो हम क्या करते, नीचे वाले को प्रिंसिपल पकड़कर चले तो क्या करते, 9 गुना 9 करते 81, यही करते ना। लेकिन दर 2 दिया गया है, यानी 2 प्रिंसिपल है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 9 7 63। अब क्या मान लेंगे, हमारा क्या है, हमारा मूलधन 63 है, मानकर चलेंगे। यह चीज समझिएगा। अगर मान लो एक ही होता दर, तो हम क्या करते, 9 का वर्क करते, 3 साल का हो तो 9 गुना 9 गुना 9। लेकिन 2 साल 2 दिया गया दर, पहला 1/7, दूसरा 1/9, यानी 2 प्रिंसिपल है, दोनों गुना करेंगे तो कितना मानकर चलेंगे, हमारा मूलधन 63 है। कितना है, 63 है। अब पहले साल और दूसरे साल, पहला साल जो है वो 1/7 के हिसाब से मिलेगा, 1/7 के हिसाब से मिलेगा हमरे ब्याज, तो कितना होगा, आप बोलेंगे 9 होगा। दूसरे साल 1/9 के हिसाब से मिलेगा, तो कितना होगा, हमारा 7 होगा। अब दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज किसके ऊपर मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा, तो इसका 1/9 कितना होता है, बताओ। आप बोलेंगे भैया 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा 1। अब आपको बोला है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो हमारा 20 है, और यहां पर अंतर कितना नजर आ रहा है, यहां पर अंतर नजर आ रहा है भैया हमें 1। क्लियर, देखो 9 7 16 1 17, यानी 17 ये है और ये कितना है 16, अंतर कितना है, 1 ही है ना। और सवाल में अंतर कितना दिया गया, 20, यानी 1 जो है वो 20 के बराबर है। तो ये 63 कितने के बराबर होगा, 63 को 20 से गुना कर दो, 1260 हमारा मूलधन हो जाएगा। सिंपल सवाल है, एक एक कंसेप्ट को आपको समझना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सवाल समझने में, ठीक है। सभी को क्लियर है ना, ये नहीं समझ, 1260 1260 1260 630 बहुत जन बोल रहे हैं। कब तक क्लास चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो और एक बात, कल आज आपने तो इतना कुछ सीख ही लिया है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, करते कैसे चैप्टर को। कल जो है ना, कल शाम को 6 बजे मास्टर प्लीज क्लास होने वाला है, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई लेवल का, ठीक है। लेकिन जितना करवा दिए हैं ना आज की क्लास में, आप रेलवे का एग्जाम देकर आना, बोलेंगे भैया हर एक क्वेश्चन कर आए इस जो आज के क्लास के बलबूते पर। लेकिन फिर भी रिस्क लेना मैं नहीं चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन और करा दूंगा कल के क्लास में शाम को 6 बजे, ठीक है। बाकी आपका जो क्लास चलता टाइम पर वही चलेगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, और इतने लोग देखते हैं लेकिन शेयर बहुत कम लोग करते हैं। क्या होगा शेयर करने से, भैया नुकसान होगा मेरा, नुकसान तो आप सभी का नहीं होगा, बस फायदा भी मुझे कुछ नहीं होगा। बस ये होगा कि जितना मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत बहुत लोगों तक पहुंच सकता है अगर आप चाहेंगे तो, और कुछ मिलेगा नहीं, शेयर का पैसा वगैरह नहीं मिलता है। चलिए